आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली। मैथ की एक प्रश्नावली है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। उस प्रश्नावली का नाम है प्रायिकता। ये जो प्रायिकता है, हम इसके बेसिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि प्रायिकता क्या होती है, यानी प्रायिकता का अर्थ क्या होता है। इसका मेन जो अर्थ है, सामान्य रूप में यदि बात करें तो प्रायिकता का अर्थ होता है संभावना प्रकट करना। यानी हम किसी चीज़ की संभावना प्रकट करते हैं। संभावना प्रकट करना, यानी जैसे हम कहते हैं कि कल बारिश होगी, ऐसे हम कई सारी संभावनाएं प्रकट करते हैं। वास्तव में प्रायिकता का अर्थ ये होता है कि संभावना प्रकट करना। लेकिन गणित के अंदर गणित के अंदर जो प्रायिकता है वो क्या काम आती है? वो प्रायिकता का इसमें एक फॉर्मूला होता है। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये प्रायिकता का एक फॉर्मूला है जो आपको इस प्रायिकता वाले जो टॉपिक है उसके अंदर काम में लेना है। अब प्रायिकता के अंदर हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं गणित के अंदर। जैसे पहला हम पढ़ेंगे, जैसे एक पासा है, पासे के बारे में, पासा। दूसरा हम पढ़ेंगे सिक्का, सिक्के के बारे में। तीसरा हम ताश की गड्डी, ताश की गड्डी के बारे में पढ़ेंगे कि ताश की गड्डी जो है कितने उसमें परिणाम होते हैं। हमें यहाँ पर प्रायिकता के अंदर दो चीज़ें निकालनी होती है, एक तो अनुकूल परिणाम और एक कुल परिणाम। कि उस जो प्रश्न आपको क्वेश्चन दे रखा होगा उसके अंदर आपको अनुकूल परिणाम छांटने और कुल परिणाम छांटने की कुल परिणाम कितने होंगे, ये आपको सबसे पहले इसमें निकालना होता है। तो सबसे पहले हम इसमें पासे की बात कर रहे हैं। आपको केवल प्रायिकता का एक ही सूत्र ध्यान रखना है, जो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ये एक ही फॉर्मूला आपको इसमें काम में लेना है, यानी अनुकूल परिणाम कितने होते हैं और कुल परिणाम कितने होते हैं। सबसे पहले हम पासे के बारे में जानेंगे कि जैसे जो पासा होता है उसमें कुल जो साइड होती है पासे के अंदर, सभी ने देखा होगा कि 6 साइड होती है। कितनी साइड होती है? 6। यानी उस पर 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ तक ऐसी संख्या लिखी होती है। यानी 6 साइड होती है और उसके अंदर 1 से लगाकर 6 तक संख्या लिखी होती है। अब इससे सबसे पहले हमें पता चला है कि इसमें जो कुल परिणाम, कि एक मान लो एक ऐसे प्रश्न पूछेगा कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, यानी आप पासे को जब एक बार फेंकेंगे तो यहाँ पर प्रायिकता के अंदर नीचे दे रखा है कि कुल परिणाम। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या लिखोगे कि पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम, कुल जो परिणाम होंगे वो 6 होंगे। कितने होंगे? 6। यानी 1 2 3 4 5 6, 6 तक संख्याएं लिखी होती है। अब सबसे पहले हमें संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए कि एक जब पासे को फेंकते हैं तो कुल परिणाम तो नीचे कितने आ गए? 6। लेकिन अनुकूल परिणाम ये कहाँ से निकालेंगे? ये हमें प्रश्न पर निर्भर करेगा कि प्रश्न में हमें क्या दे रखा है। जैसे एक प्रश्न है, एक पासे को, जैसे प्रश्न लिख दिया कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक बार फेंका जाता है, एक बार फेंका जाता है, तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो। निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो, कि आपको प्रायिकता निकालनी है, ज्ञात करो। जैसे आपको बोल दिया पहला कि सम संख्या आने की, सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। सम संख्या आने की, कि जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो इस प्रश्न के अंदर कुल परिणाम जो होते हैं वो कितने? कुल परिणाम 1 से लेकर 6 तक संख्या है, तो कुल परिणाम आपके पास 6 हो गए। कितने हो गए? 6। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब दूसरी बात रही कि इसमें अनुकूल परिणाम आप कैसे निकालेंगे। ये महत्वपूर्ण है कि अनुकूल परिणाम निकालना। अनुकूल परिणाम, कि अनुकूल परिणाम कहाँ से निकलेगा। अनुकूल परिणाम में जो पहला पॉइंट दे रखा है वो है कि सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आपको 1 से लगाकर 6, यानी ये अंक जो है ना 1 2 3 4 5 6, इनमें से आपको ये देखना है कि सम संख्याएं कौन सी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सम संख्या कहते किसे। तो सम संख्या वह होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, यानी जिसमें पूरा 2 का पूरा शेषफल जब 0 आ जाता है 2 का भाग देने पर, तो वो जो है वो सम संख्या होती है।
यदि इसमें बात करें हमें कहाँ तक चाहिए, हमें 1 से लगाकर 6 तक चाहिए, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्हीं में से आपको सम संख्याएँ छाँटनी है। तो सम संख्याओं की यदि बात करें तो इसमें कौन-कौन सी होगी? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 है, ये सम संख्या है या विषम संख्या है? ये एक विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है। 2 का भाग दोगे तो इसमें 1 में नहीं जाएगा। तो इसमें सम संख्या हो गई, 1 तो 2 हो गई, 1 4 और 1 6 3 हो गई, एंड 3 1 तो 2 4 और 6 इन तीनों संख्याओं में 2 का पूरा भाग जा रहा है, यानी 6 में दोगे 2 का भाग तो 3 बार जाएगा, पूरा जाएगा, शेषफल 0 आएगा। 4 में दोगे तो 2 बार जाएगा, शेषफल 0 आएगा। लेकिन ऐसे 2 में 2 का दोगे तो 1 बार जाएगा, तो शेषफल 0 आ गया। 3 और 5 सम संख्या नहीं है क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है। तो सम संख्या कितनी हो गई? 1 तो 2 हो गई, 1 4 हो गई और 1 6 हो गई, 3 संख्या हो गई। तो अनुकूल परिणाम आपको कितने लिखने हैं? 2 4 और 6। तो अनुकूल परिणाम हो गए 3। कितने हो गए? 3। अब हमें दो ही चीज निकालनी है, एक तो कुल परिणाम निकालना है और एक अनुकूल परिणाम निकालना है। ये निकालने के बाद में जो एक फॉर्मूला है प्रायिकता का, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यानी पूरी एक्सरसाइज के अंदर आपको ये फॉर्मूला काम में लेना है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। सबसे पहले आपने निकाल दिया कि अनुकूल परिणाम कितना है और कुल परिणाम कितना है। अनुकूल परिणाम इसके अंदर कितने निकाले हमने 3, तो ऊपर कितना आएगा? 3, यानी अनुकूल परिणाम ऊपर है तो कितने आ गए? 3। और कुल परिणाम टोटल 6 है, तो 3 बटा 6। तो ये इस सम संख्या आने की प्रायिकता, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता होगी 3 बटा 6। इसको यदि आगे काटना चाहे तो हम 3 के पाड़े से इसको काट भी सकते हैं। जिस 3 को 3 से काटेंगे तो 1 बार, और 3 6 को काटेंगे तो कितनी बार? 2 बार, तो 1 बटे 2। ये आपका दोनों आंसर सही है, 3 बटा 6 भी आंसर सही है और 1 बटा 2 भी आंसर सही है, कोई गलत नहीं है। अब जैसे मैंने पासे को एक बार फेंका है तो 6 संख्या मैंने लिखी है, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें भी कई सारे प्रश्न आपको और मिल सकते हैं। मैंने जैसे लिखा है कि सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। जैसे मैं कह दूं, इस वजह से दूसरा और बना दिया मैंने इसी प्रश्न में कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको इसमें 1 से लगाकर 6 तक, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कहते किसे है, कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें केवल खुद का भाग जाए, जिसमें केवल खुद का भाग जाए, किसी दूसरी संख्या के पाड़े में वो संख्या नहीं आए। लेकिन यहाँ पर यदि बात करें तो इसमें 1 से लगाकर 6 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्या होगी? 1 नहीं होगी। 1 ना तो अभाज्य और ना भाज्य, क्योंकि इसका कोई पाड़ा नहीं होता। एक एक संख्या है, इसमें ना तो ये अभाज्य है, एक ना तो अभाज्य है और ना भाज्य है, किसी प्रकार की संख्या नहीं है, ना भाज्य ना भाज्य। आगे बात करें 2, यदि 2 संख्या की बात करें तो हमें ये पहचानना है कि ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो 2 जो संख्या है वो केवल खुद के पाड़े में आ रही है, किसी दूसरी संख्या के पाड़े में नहीं आ रही है, ना 3 के आ रही है ना 4 के आ रही है, किसी पाड़े में नहीं आ रही है। तो ये केवल खुद ही के पाड़े में आ रही है। जैसे 2 का पाड़ा लिखेंगे 2 दूनी 4, ऐसे केवल 2 खुद के पाड़े में आ रहा है, तो ये एक अभाज्य संख्या है। आगे यदि चले हम 3 में, तो 3 भी कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 जो है वो केवल खुद के पाड़े में आ रहा है, किसी दूसरे के पाड़े में नहीं आ रहा है। तो ये भी 3 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या की श्रेणी में आएगी। आगे यदि बात करूं मैं 4 नंबर, ये 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। 4 कैसी संख्या है? 4 भाज्य संख्या है। 4 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। 4 भाज्य संख्या क्यों हुई? क्योंकि 4 जो संख्या है वो खुद के पाड़े में भी आ रही है, इसके अलावा 1 2 के पाड़े में और आ रही है, इस कारण ये दूसरी संख्या के पाड़े में आ रही है, इस कारण ये भाज्य संख्या हुई, अभाज्य संख्या नहीं हुई। 5 की बात करूं तो ये 5 की बात करें तो 5 जो है केवल खुद के पाड़े में आ रही है, किसी दूसरी संख्या के पाड़े में नहीं आ रहे, इस कारण 5 भी कैसी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। और यदि आगे वाली लास्ट जो संख्या पासे में है वो 6 होती है। 6 भी यदि बात करूं तो 6 खुद के पाड़े में आ रहा है, 2 के पाड़े में आ रहा है, 3 के पाड़े में आ रहा है, तो ये अलग अलग संख्याओं के पाड़े में आ रहा है 6, इस कारण ये भाज्य नहीं, ये भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर अभाज्य संख्या 3 होगी। अभाज्य संख्या कितनी होगी? 3। 1 2 1 3 और 1 5, 2 3 5 की संख्या है
अभाज्य संख्या है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कुल परिणाम तो सब के अंदर वो सेम ही रहेंगे, कुल परिणाम तो वो 6 ही रहेंगे, कुल परिणाम 6। और अनुकूल परिणाम की बात करूं मैं कि अनुकूल परिणाम कितने होंगे इसमें, हमें इन संख्याओं को ऐसा नहीं है कि 3 2 5 5 10 ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं करना है। आपको संख्याएं गिननी है, कितनी संख्या है, जैसे ये एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या है, टोटल इसमें तीन संख्या है। कितनी संख्या है, 2 3 और 5, ये तीन संख्या है। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास तीन आ गए कि 1 से लगाकर 6 तक तीन ही अभाज्य संख्या है। तो प्रायिकता हो गई आपके पास, वही फॉर्मूला है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 3 है और कुल परिणाम 6 है। तो इस प्रकार से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 3 बटा 6। इसको आगे भी आप काट सकते हो ऐसे, 3 के पहाड़े से 3 एक बार और 6 दो बार। तो इसकी जो प्रायिकता आ गई वो कितनी आ गई, 1 बटा 2। फाइनल जो प्रायिकता है उसकी 1 बटा 2। इसी प्रकार और भी प्रश्न, जैसे तीसरा यदि इसी में से पूछूं कि विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी, विषम संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता तो वो वैसे निकाल सकते हैं कि आपको 1 से लगाकर 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6 तक विषम संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए कि विषम संख्या कहते हैं किसे, जिसके अंदर 2 का भाग नहीं जाए उन्हें विषम संख्या कहते हैं। तो इनमें से आप देख सकते हो, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, ये तीन संख्या ऐसी है जो विषम संख्या है, 1 3 5, क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, तो अनुकूल परिणाम 3 हो गए, अनुकूल कितने हो गए 3, और कुल कितने 6, कुल कितने 6। तो इसकी भी प्रायिकता कितनी होगी, इसकी भी आपके पास प्रायिकता 3 बटा 6 होगी। तो इस प्रकार से एक पासे को एक बार फेंकने पर प्रश्न आप इस प्रकार से अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम और अनुकूल परिणाम निकाल करके कर सकते हो। तो ये हमने पासे के बारे में पढ़ा कि पासे को एक बार फेंकते हैं तो क्या परिणाम होते हैं। अब दूसरी प्रायिकता के अंदर हमारे पास एक और नई चीज आती है, उस होती है ताश की गड्डी। जैसे ताश की गड्डी के बारे में हम पढ़ेंगे कि इससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार बनते हैं, कि जो ताश की गड्डी होती है उसमें आपको कुल परिणाम कैसे निकालेंगे और उसमें कितने प्रकार के पत्ते होते हैं और कुल पत्ते कितने होते हैं, ये सबको मालूम है कि ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं, कुल पत्ते जो होते हैं वो 52 होते हैं। कितने होते हैं, 52। यानी कोई भी ताश की गड्डी है सबके अंदर समान ही होता है, चाहे किसी कौन सी भी ताश लेकर आ जाओ उसमें कुल पत्ते आपको कितने मिलेंगे, 52 ही मिलेंगे। तो एक चीज हमारे पास आ गई प्रायिकता वाला कि कुल परिणाम, इसको पत्ते कह सकते हो, ये इसको परिणाम भी कह सकते हो आप, कि कुल परिणाम 52 हो गए, कुल परिणाम कितने हो गए 52 हो गए। अब हमें ये पहचानना है कि वो जो 52 पत्ते होते हैं ताश की गड्डी के अंदर वो किस प्रकार के होते हैं, उसमें कलर कौन से होते हैं। यदि बात करें तो एक जैसे कलर यदि मैं लिखूं तो ईंट, एक लाल पान, यानी 4 प्रकार के कलर होते हैं एक ताश की गड्डी के अंदर। पहला कौन सा होता है, ईंट, दूसरा क्या होता है लाल, तीसरा क्या होता है हुकुम, और चौथा होता है चिड़ी। ये 4 प्रकार के कलर होते हैं, ईंट, लाल, पान, हुकुम और चिड़ी। अब सभी कलर के समान पत्ते होते हैं, जैसे 52 है तो सबके कितने हो गए, इसके भी 13, इसके भी 13, इसके भी 13 और इसके भी 13, यानी 13 चौक 52। तो 4 प्रकार के कलर हो गए, सभी कलर के समान पत्ते होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके 14 हो जाएंगे इसके 15 हो जाएंगे, वैसे नहीं, सभी के समान प्रकार के पत्ते हैं, 13 है संख्या है सबकी। अब ईंट की यदि मैं बात करूं तो ईंट का कलर कैसा होता है, ईंट का कलर लाल होगा। कैसा होगा, ये लाल कलर के पत्ते, ईंट की आकृति होगी और उसमें कलर कैसा होगा, लाल होगा। वैसे ये लाल पान तो लाल है इसका कलर। और हुकुम में और चिड़ी, इसके जो पत्तों का कलर होगा वो होगा ब्लैक कलर का, काले कलर का। तो आपको ऐसे पूछे है कि ताश की गड्डी में कुल लाल पत्ते कितने होते हैं, लाल कलर के पत्ते, यानी लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं, लाल रंग के पत्ते। तो कौन कौन से हो गए, ईंट के हो गए 13, ये लाल कलर के पत्ते, और लाल पान के 13 हो गए। तो 13 और 13 26। तो लाल रंग के पत्ते पूछे कितने हो गए, 26 हो गए। आपको ईंट के पूछे तो 13 बोलना है, लेकिन यहाँ पर क्या है लाल रंग के पत्ते पूछ रहा है तो लाल को आपको दोनों में लेना है, ईंट भी लेना है साथ में और लाल पान भी लेना है, दोनों को साथ में लेना है क्योंकि ये लाल कलर का पूछ रहा है। तो ऐसे आपको पूछे कि काले रंग के कुल पत्ते कितने होते हैं, काले रंग के कुल पत्ते, काले रंग के कुल पत्ते की बात करो तो हुक्म के 13 और चिड़ी के 13, तो ये भी कितने होते हैं
ये भी 26 होते हैं। तब इसमें कई सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। एक तो ये मिल गया, पहला जैसे ये फॉर्मेट हो गया, लाल रंग वाला पूछ लिया। दूसरा आपको पूछ लिया कि एक आता है कि तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता, कि आपको ये देखना है कि इस पूरी गड्डी के अंदर 52 पत्तों के अंदर तस्वीर किस पर होती है, यानी कितने पत्तों पर तस्वीर होती है, तस्वीर लगी होती है उन पत्तों पर। तो यदि बात करें जैसे ईंट है, ईंट की बात करें 13 पत्ते हैं, तो इसमें हर कलर में 3-3 पत्ते ऐसे होते हैं जिस पर आपको उस पर तस्वीर मिलेगी। जैसे एक तो बेगम हो गया, बेगम का पत्ता, इस पर तस्वीर होती है। एक गुलाम हो गया, गुलाम पर क्या होती है, तस्वीर होती है। और एक बादशाह होता है, बादशाह। ये 3 प्रकार के पत्ते ऐसे होते हैं जिन पर आपको तस्वीर मिलेगी। क्या मिलेगी, तस्वीर मिलेगी। बाकी पत्तों पर तस्वीर नहीं होगी, यानी जैसे दूरी है, तीरी वगैरह, इन पर तस्वीर नहीं होती। तो एक जैसे ईंट वाली 13 पत्ते, उसमें कितने तस्वीर वाले हो गए, 3, 1 2 3, इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, यानी हर कलर के अंदर 3-3 पत्ते ऐसे होंगे जिस पर तस्वीर होगा। तो टोटल कितने हो गए, 12। कितने हो गए, यानी तस्वीर वाला पत्ते हो गए टोटल 12। टोटल पूरी गड्डी के अंदर, यदि पूरी इस ताश की गड्डी की बात करूं तो पूरी गड्डी के अंदर तस्वीर वाले पत्ते 12 होते हैं। तो आपको ऐसे पूछेगा कि एक ताश की गड्डी को अच्छी तरह से, प्रश्न ऐसे बनेगा कि एक ताश की गड्डी को, ताश की गड्डी को अच्छी तरह से, अच्छी तरह से फेंटा जाता है तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो, निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो, निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो। इस प्रकार से आपको प्रश्न मिलेगा कि एक ताश की गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा जाता है तो उसको निम्न की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आपको सबसे पहले आपके ध्यान में ये आना चाहिए कि ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी के अंदर, उसके बाद क्या पता होना चाहिए कि ताश की गड्डी के अंदर कुल पत्ते 52 हो गए। कुल पत्ते क्या हो गए, 52 हो गए। और उसमें कलर आपको बता दिया कि कितने प्रकार के कलर होते हैं उसमें, कितने पत्ते होते हैं उसमें, और कितने लाल रंग के, कितने काले रंग के, और उसमें तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब प्रश्न ऐसा पूछेगा कि मैंने जो प्रश्न लिखा है उसके बारे में आगे है कि प्रायिकता ज्ञात करो, प्रायिकता ज्ञात करो। किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है ताश की गड्डी में से, नंबर 1 जैसे आ गया एक इक्का होने की प्रायिकता, यानी आपको पूरी ताश की गड्डी दे रखी है तो आपको उसमें से क्या प्रायिकता ज्ञात करनी है कि एक इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक इक्का होने की, कि इक्का होने की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपका काम वही है जो पासे वाला था, पासे में क्या था, कुल परिणाम निकालना। तो इसके अंदर भी आपको कुल परिणाम निकालना है, कुल परिणाम। तो कुल परिणाम की बात करूं तो सबसे पहले कुल परिणाम मैंने आपको पीछे लिखवा दिए, कुल परिणाम 52 होते हैं। कितने होते हैं ताश की गड्डी में से, 52। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि खाली एक इक्का लेना है, यानी पूरी ताश की गड्डी फेंटी जा रही है। फेंटने का मतलब है कि उसको ऐसे पीसा जा रहा है, ऐसे पीसते हैं ना, तो उसको फेंटना कहते हैं। तो हमें निकालना है कि एक इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि अब कुल परिणाम लिखा है 52। अब अनुकूल परिणाम कितने होंगे कि उस ताश की गड्डी में कुल अनुकूल परिणाम कितने होंगे। तो यदि अनुकूल परिणाम की यदि बात करूं मैं तो 4 प्रकार के कलर हो गए, यानी ईंट का कलर हो गया, लाल पान का कलर हो गया, हुकुम का हो गया और चिड़ी का हो गया। ये 4 प्रकार कलर हमने पढ़े पहले। हर कलर के अंदर हमें अब इक्का देखना है कि इक्के कितने होते हैं पूरी ताश की गड्डी में से। एक इक्का इसका होता है, एक इस कलर का होता है, एक इस कलर का होता है और एक इस कलर का होता है, यानी चारों कलर के एक एक इक्के हो गए। तो टोटल इक्के कितने हो गए, 4 हो गए। कितने हो गए, 4। एक इसका 4। तो यही तो इसके अनुकूल परिणाम है, यही क्या है इसके अनुकूल परिणाम है, 4। अब नीचे आपको लिखना है सीधा प्रायिकता, प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर वही अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम ऊपर 4 आएगा और नीचे 52 आएगा, तो 4 बटा 52 कितने हो गए, 4 बटे 52। तो जो इसका अनुकूल परिणाम है वो 4 बटे 52। तो इसको यदि आगे काटना चाहे तो कितना होगा, 4 के पड़े 4 1 और नीचे कितनी बार कट गया, 13 बार। तो
तो 1/13। तो इसकी जो प्रायिकता आपको आगे तक हल करना है, यानी इसको काट करके आगे तक हल करना है, 1/13 है। अब आपको ये जैसे 4/52 है, एक तो इसका कोई उत्तर मान लो ऐसे लिखेगा, जैसे मैंने लिखा है 1/13 लिखा है। क्या लिखा है? 1/13 लिखा है। कोई क्या करेगा, इसको ऐसे भी कर सकता है, इसको 13 लिख सकता है। क्या लिख सकता है? 13 लिख सकता है। तो सही कौन सा है? ये सही है। ये क्या है? गलत है। जैसे एक संख्या है 4/52 और एक है 52/4। तो ये है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इन दोनों संख्याओं में बहुत ज्यादा अंतर है। इसका उत्तर आएगा, एक 4 ऊपर है तो 1/13 और इसमें 4 नीचे, तो ये 13 बार भाग गया, तो इसमें कितना आएगा? 13 आएगा। तो इसमें 1/13 आता है और इसमें 13 आता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 4/52 का जो आंसर है वो 1/13 होता है। तो इस प्रकार से हमने किसकी प्रायिकता ज्ञात करी? ताश की गड्डी में से एक इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। जैसे दूसरा आपको पूछ सकता है, दूसरा यदि प्रश्न की बात करूं, आप तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता, ऐसा आएगा कि तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी? होने की प्रायिकता, तो हमने अभी बताया कि इसमें कुल परिणाम इसमें 52 हो गए, कुल परिणाम 52, और अनुकूल परिणाम, इसके जो अनुकूल परिणाम होंगे वो कितने होंगे? वो मैंने पहले लिखा है कि तस्वीर वाले कुल पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। कुल परिणाम 52 और अनुकूल परिणाम 12 हो गए, तो प्रायिकता कितनी होगी? प्रायिकता बराबर होगी आपके पास, अनुकूल ऊपर आएंगे, 12 ऊपर आएंगे और 52 कहाँ आएंगे? नीचे। तो 12/52। तो इस प्रकार से आपको ये तीसरा, जैसे ये हो गया प्रश्न, जैसे पूछ लिया कि एक ईंट का देहला होने की प्रायिकता, एक ईंट का देहला होने की प्रायिकता ज्ञात करो। देहला होने की प्रायिकता क्या होगी? इसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। ईंट का देहला, देहला किसे कहते हैं? देहला कहते हैं दस्सी को। किसको कहते हैं? जिस पर 10 नंबर लिखा होता है वो देहला होता है। तो हमें ये पूछा है कि पूरी ताश गड्डी में खाली आपको ईंट का देहला बताना है कि ईंट में कितने देहले होते हैं। तो ईंट में कुल तो 4 होते हैं, कुल पूरी ताश की गड्डी में यदि बात करूं तो कुल जो देहले होते हैं, दस्सी जो होती है वो 4 होती है। लेकिन हमें यहाँ पर इस प्रश्न का ये कह रहा है कि ईंट का देहला, आपको केवल ईंट का ही लेना है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे हुक्म है, चिड़ी है, वो नहीं लेना है, हमें केवल ईंट का देहला ही लेना है। तो ईंट का देहला होने के अनुकूल परिणाम, होने के अनुकूल जो परिणाम है वो आपके पास कितने? एक। अनुकूल परिणाम, क्योंकि देहला एक ही होता है, ईंट की दसी तो एक ही होती है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? एक। कुल परिणाम सबके अंदर समान रहेंगे, कुल जो परिणाम होंगे वो सबके अंदर समान रहेंगे। वो कितने रहेंगे? वो 52 ही रहेंगे। चेंज क्या होगा? चेंज होगा अनुकूल परिणाम। ये हर प्रश्न के अंदर पॉइंट के अंदर आपको चेंज करना है। लेकिन ये जो ताश गड्डी वाला कुल परिणाम है वो ज्यादातर आपको 52 ही लेना है। तो प्रायिकता हो गई आपके पास, प्रायिकता बराबर अनुकूल 1 और कुल कितने हो गए? 52। तो कुल जो प्रायिकता हो गई ईंट का देहला होने की, जो प्रायिकता हो गई वो हो गई आपके पास 1/52। तो इस प्रकार से आपके पास इस ताश की गड्डी में से और भी कई सारे प्रश्न बढ़ेंगे। जैसे बाद किसी भी बादशाह का पूछ ले कि बादशाह होने के परिणाम, बादशाह आने के प्रायिकता, बादशाह आने की प्रायिकता पूछ ले कि बादशाह आने की प्रायिकता क्या होगी? आने की प्रायिकता पूछे। और भी कई सारे पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, उनमें से कोई भी पत्ता उठाकर पूछ सकता है। जैसे बेगम आने की प्रायिकता ज्ञात करो, इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये सब इस प्रकार से आपके प्रश्न मिलेंगे। तरीका ये ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले वो अनुकूल परिणाम निकालना है और आपको इसके बाद में क्या निकालना है? कुल परिणाम निकालना है। तो ये हमने दो चीजें पढ़ी हमने अभी, एक हमने पासा पढ़ा है और एक हमने ताश की गड्डी पढ़ी है। इन दोनों के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया है। और एक जो सीधा प्रश्न है, यदि मैं प्रश्न लिखूं कि जैसे इस प्रकार से आपको प्रश्न मिलेंगे, एक थैले में 3 लाल गेंद, ये जो प्रश्न है ये ताश गड्डी में से नहीं है ना पासे में से, ये सामान्य प्रश्न है। एक थैले में 3 लाल गेंद, 2 काली गेंद
2 काली गेंद, 5 हरी गेंद, 5 हरी गेंद है। उनमें से एक शब्द आएगा यादृच्छिक। उनमें से यादृच्छिक एक गेंद निकाली जाती है। उनमें से यादृच्छिक एक गेंद निकाली जाती है। एक गेंद निकाली जाती है। तो प्रायिकता ज्ञात करो। तो प्रायिकता ज्ञात करो। हमें किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है इस प्रश्न के अंदर? ये एक प्रकार का सामान्य प्रश्न है, यानी इस प्रकार के प्रश्न सबसे आसान प्रश्न कह सकते हैं। एक थैले में 3 लाल गेंद, 2 काली गेंद, 5 हरी गेंद में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। यहां पर एक शब्द आया है यादृच्छिक, यानी एक बैग के अंदर कुछ गेंदें हैं। इस प्रकार की संख्या दे रखी है 3, 2, 5, 5, 5, 10 गेंदें हैं। मान लो 10 गेंदें हैं। 10 गेंदों में से आपको बिना देखे, यादृच्छिक का मतलब होता है कि आपको देखना नहीं अंदर। ऐसा नहीं है कि मुंह अंदर करके देख लिया, आपकी इच्छा के अनुसार गेंद निकालो, वैसा नहीं है। बिना देखे, यानी आपको बिना देखे आपको एक गेंद निकालनी है। वो कौन सी भी गेंद आ सकती है, इनमें से कौन सी भी गेंद आ सकती है, लाल भी आ सकती है, काली भी आ सकती है, हरी गेंद भी आ सकती है। यानी ये आपको प्रश्न के अंदर यादृच्छिक मिलेगा। यादृच्छिक जो शब्द है वो हर जगह आपको मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपको उस थैले में से देखना नहीं है, बिना देखे उस गेंद को, किसी एक गेंद को निकालना है। तो प्रायिकता ज्ञात करो। प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है? नंबर 1 ज्ञात करनी है, लाल गेंद आने की प्रायिकता। नंबर 1 क्या ज्ञात करनी है? लाल गेंद आने की प्रायिकता। कि लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी होगी? प्रायिकता तो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया है कि पहले हमारा काम क्या रहता है कि कुल परिणाम निकालना है। कुल परिणाम निकालना है कि कुल परिणाम कितने होते हैं इस प्रश्न के अंदर। यहाँ पर कुल गेंदें कितनी है उस थैली के अंदर? थैले में 3 लाल हो गई, 3 क्या हो गई? लाल हो गई, 2 काली हो गई। इनको सबको जोड़ेंगे, ये 2 हो गया। और ये 5 हरी गेंद हो गई, तो इसको भी साथ में जोड़ेंगे। तो टोटल जो संख्या है इनको जोड़ेंगे, 3, 2, 5, 5, 5, 10। तो टोटल आपके पास 10 गेंदें हो गई। टोटल कितनी गेंदें हो गई? 10 गेंदें हो गई। उस थैले के अंदर आपके पास 10 गेंदें हैं। तो कुल परिणाम हमारे पास आ गया, एक जो प्रायिकता वाला गया कि कुल परिणाम 10 हो जाएंगे। दूसरा जो काम है हमारा वो क्या है? हमें उसका अनुकूल परिणाम निकालना है। अनुकूल परिणाम कितने होंगे? अनुकूल परिणाम में निकालने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा कि इस पॉइंट के अंदर क्या पूछा हुआ है। यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि लाल गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आपको यहाँ देखना है इस प्रश्न के अंदर कि लाल गेंदें कितनी है उस थैले के अंदर, लाल गेंदों की संख्या कितनी है। यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो लाल गेंदों की संख्या 3 है। कितनी है? 3। तो वही इसके अनुकूल परिणाम है। कितने हो गए अनुकूल परिणाम? लाल गेंदों के जो अनुकूल परिणाम है वो 3 है। बाकी जो गेंद देखो, ये 2 जो गेंद है ये काली गेंद है, ये 5 वाली हरी गेंद है, तो ये नहीं लेनी है आपको। आपको लाल गेंद की प्रायिकता ज्ञात करनी है, इसलिए आपको ये 3 लेना है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3 हो गए। इसके बाद में यदि बात करूं तो प्रायिकता वाला सूत्र लगाना है कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल 3 है और कुल आपके पास 10 है, तो 3/10 ये इसकी प्रायिकता होगी। इसको आप छोटा करना चाहे तो आगे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 3/10 है, ये किसी पाड़े से नहीं कट रहा है, इस कारण इसको आप आगे छोटा नहीं कर सकते। तो इसका जो प्रायिकता वाला आंसर आएगा वो कितना है? 3/10 है। तो इस प्रकार से आपको ये सामान्य जो प्रश्न है इसमें सीधा पूछता है कि इसकी प्रायिकता ज्ञात करो। इसी में दूसरा यदि बात करूं मैं, जैसे इसमें लाल, दूसरा मैं जैसे लिख रहा हूं उसी थैले में से पीली गेंद आने की प्रायिकता, पीली गेंद आने की प्रायिकता कि पीली गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी इस प्रश्न के अंदर पीली गेंद आने की प्रायिकता कितनी होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 लाल गेंदें, 2 काली गेंदें और 3 हरी गेंदें, यानी यहाँ पर पीली गेंदें है ही नहीं। यहाँ पर लाल, काली और 3 प्रकार की गेंदें हैं, चौथे प्रकार की गेंदें ही नहीं है। तो हम कहाँ से लाएंगे? तो इसकी कोई प्रायिकता नहीं है, उस थैले में पीली गेंदें है ही नहीं, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? उसकी प्रायिकता सीधी आपको कितनी लिखनी है?
उसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी, क्योंकि जो चीज़ है ही नहीं उसमें, तो उसकी प्रायिकता थोड़ी होती है, उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। अब कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे किसी भी घटना की प्रायिकता, किसी भी संभव घटना की प्रायिकता, संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? किसी भी संभव घटना की प्रायिकता, और दूसरा आएगा किसी असंभव घटना की प्रायिकता। किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? असंभव, 1 नंबर का प्रश्न आएगा सीधा कि किसी भी संभव घटना की प्रायिकता लिखिए। तो इनमें से आपको उत्तर देना है किसी असंभव घटना की प्रायिकता। प्रायिकता, किसी भी संभव घटना की प्रायिकता, यानी ऐसी घटना, आपको ऐसी घटना लेनी है जो संभव है, यानी आगे हो सकती है, आगे हो सकती है। कई सारे आप उदाहरण ले सकते हो। तो संभव जो घटना हो सकती है उसकी प्रायिकता 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। और किसी असंभव घटना की प्रायिकता, जो घटना संभव ही नहीं है, जो घटना संभव ही नहीं है, होनी है ही नहीं, तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है सदैव? उसकी प्रायिकता कितनी होती है? उसकी प्रायिकता 0 होती है। तो इस प्रकार से आपको दोनों ध्यान रखना है कि किसी भी संभव घटना की प्रायिकता और किसी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ओके।